नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 अक्टूबर मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है। गहलोत ने कहा, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, प्रदेश से, जोधपुर से और महामंदिर से दूर नहीं हूं। सीएम गहलोत ने सोमवार को जयपुर में सीएमआर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही। गहलोत ने बताया कि प्रदेश में 309 रिको औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं, कुल 507 बनाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि जहां जहां जो राज्य इन्वेस्ट समिट करते हैं वो 20 से 25% तक होता है। हमारे यहाँ ये बहुत अधिक सफल होगा। इस इवेंट के सभी MOU पूरे हो चुके हैं। राजस्थान के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल में है। जो भी इन्वेस्टर आएगा वो हमारे कानून को मानेगा। राजस्थान में बुजुर्गों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान में 14,000 बुजुर्गों की आयु 100 साल या फिर उससे भी ज्यादा है। ये आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा कराए गए फिजिकल वेरिफिकेशन में सामने आए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश भर में सबसे ज्यादा शतायु बुजुर्ग झुंझुनू जिले में हैं। चुनावी कवरेज के दौरान मतदान वाले दिन में मीडिया कर्मियों के कैमरे में एक खास तस्वीर लेने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। इसमें ज्यादा उम्र के बुजुर्गों द्वारा मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करने वाली फोटो सभी का ध्यान खींचती है। उत्तर पश्चिम रेलवे का लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक सभी रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का है। ऐसा करने पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और लोग कम समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बदले टाइम टेबल में अधिकांश गाड़ियां उन्हीं रूट से जुड़ी हैं जो इलेक्ट्रिक मोड पर संचालित हो रही हैं। ऐसे में यदि उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी ट्रैक इलेक्ट्रिक होंगे तो ट्रेन तय समय से पहले ही अपनी दूरी तय कर लेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हमारा लक्ष्य दिसंबर 2023 तक सभी ट्रैक को इलेक्ट्रिक करने का है। उन्होंने कहा कि अब तक NWR पर 2900 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, यानी अब तक 50% से ज्यादा काम कर लिया गया है। राजस्थान में भले ही सियासी संकट खत्म नहीं हुआ है, असमंजस बरकरार है कि आखिर सीएम बदलेगा या नहीं, मगर इस बीच सरकार जनता से जुड़े काम तेजी से पूरा कर रही है। इस बीच अब प्रदेश की नई 27 नगर पालिकाओं में नए पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है। करीब 270 पदों पर सरकार ये भर्ती कर रही है। दरअसल राज्य सरकार की महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू को अब प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया जाएगा। प्रदेश में नवगठित 27 नगर पालिकाओं में भी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही नगर पालिकाओं में 270 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच ने राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण खनन परियोजना के खिलाफ अभियान चलाने वालों की एक अन्य संयुक्त याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका को खारिज करने के कई कारणों का हवाला दिया और मुख्य रूप से कहा कि केंद्रीय पर्यावरण और वन व ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय ने नॉन फॉरेस्ट्री उपयोग से जुड़े प्रस्ताव के संबंध में 1136 हेक्टेयर वन भूमि के शेष क्षेत्र में फेज 2 का खनन कार्य शुरू करने के लिए स्वीकृति दी है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक स्पेशल लीव पिटीशन विचाराधीन है और इनकी सुनवाई 13 अक्टूबर 2022 के लिए तय की गई है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ऑफिस बुलाना एक बड़ा चैलेंज रहा है। कई विभागों में कार्मिक व अधिकारी समय पर नहीं आते, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में ऐसा नहीं है। उन्हें समय पर ऑफिस बुलाने के लिए इस विभाग में अब AMS ऐप यानी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप लागू किया गया है। यानी कौन सा कर्मचारी समय पर ऑफिस आ रहा है और कौन लेट और कौन कब अवकाश ले रहा है, ये सभी जानकारी अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में एक मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता एवं कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका लादू सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई करते हुए गौचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश की पालनार्थ कार्यवाही करने के आदेश पारित किए हैं। AAG सुनील बेनीवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएगी। याची की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने पक्ष रखा। सीएम अशोक गहलोत अब अपनी बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। सीएम गहलोत अब कल मंगलवार को बजट घोषणाओं को लेकर बैठक लेंगे। सवेरे 11:30 बजे बैठक होगी। गहलोत सरकार इन दिनों बजट 2022-23 की लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुट गई है। राजनीतिक घटनाक्रम की अनहोनी की आशंका के चलते सरकार लंबित बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है।
जोधपुर शहर के एक निजी स्कूल में महिला प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने पर 13 बच्चों की टीसी काट दी गई। इन बच्चों की टीसी में लिख दिया गया कि बच्चों का आचरण सही नहीं है। इस पर इन बच्चों के अभिभावकों ने महिला प्रिंसिपल के पुतले के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग किया है कि इस स्कूल पर सरकारी रिसीवर नियुक्त होने चाहिए, साथ ही प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही हो। राजस्थान में बुनियादी शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के दृष्टिकोण के साथ निजी स्कूलों की तर्ज पर अब अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी स्तर की पढ़ाई होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एक नई पहल को आगे बढ़ाया है। इन स्कूलों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। अब राज्य के 269 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। भरतपुर जिले में इनकी संख्या 13 होगी। इन प्री प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 को संचालित किया जाएगा। जोधपुर में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र की अष्टमी सोमवार को होमाष्टमी के रूप में मनाई गई। दुर्गाष्टमी को सूर्य नगरी के विविध नव दुर्गा मंदिरों में हवन, जागरण, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान किए गए। घरों में भी हवन के बाद कम उम्र की बालिकाओं का दैवीय रूप में पूजन किया गया। इसके साथ ही बेटियों की सुरक्षा व सम्मान का संकल्प लिया गया। सेवा भारती समिति द्वारा दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर शिवांची गेट स्थित महेश स्कूल परिसर में 1008 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। राजस्थान में प्री डीएलएड की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित की जाने वाली बीएसटीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी हो सकते हैं। परीक्षा 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। राजपुरोहित समाज के युग पुरुष गुमान सिंह राजपुरोहित के 207वें शौर्य दिवस पर जोधपुर में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखेरा जोत विकास समिति की ओर से मेहरानगढ़ की तलहटी स्थित गुमान सिंह राजपुरोहित के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने गुमान सिंह राजपुरोहित को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर शहर की मंडियों में इस बार रावण का स्वास्थ्य सुधरा है। उनका कद पहले से लंबा हो गया है और आकार दोगुना। पिछले 20 दिनों में रावणों ने ऐसा आकार ले लिया है कि राह से गुजरने वाला आकर्षित हो रहा है। रावण बनाने वालों को भी उम्मीद है कि इस साल ज्यादा है, क्योंकि कोरोना ने बीते 2 सालों में रावण को दुबला कर दिया था। सामूहिक दशहरा आयोजन नहीं होने की स्थिति में बड़े आकार के रावण नहीं बिक रहे थे, लेकिन इस बार रावण दहन की धूम रहेगी और बड़े आकार के रावणों की बिक्री में भी इजाफा होगा। गौरतलब है कि बीते 2 साल से रावण की बिक्री बहुत कम रही थी। दशहरा महोत्सव पर पूरी तरह से रोक थी। राजस्थान इन्वेस्टर समिट को लेकर शहर में तैयारियां चल रही है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से इस समिट को लेकर शहर के प्रमुख दरवाजों और जल महल पर विशेष रोशनी की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली रोड से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क मार्ग भी जगमग होगा। इसे लेकर हेरिटेज निगम प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार राजस्थान इन्वेस्टर समिट पर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 3 दिन शहर के सांगानेरी गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट के साथ जोरावर सिंह गेट पर विशेष रोशनी की जाएगी। पूरी रात ये चारों गेट जगमग होंगे। वहीं इस बार जल महल भी रात को जगमग होगा। यहाँ भी विशेष रोशनी की जाएगी। ये लाइटें 3 दिन तक जलेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।